खबरें विस्तार से। पूर्व जदयू विधायक मंजीत सिंह की घर वापसी हो गई है। वे पटना जदयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में जदयू में दोबारा शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां वे दोबारा जदयू की सदस्यता भी ग्रहण किए। आपको बता दें कि मंजीत सिंह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक है। 2 बार जदयू से विधायक भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के कोटे में चली गई थी, इसलिए यहां से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद मंजीत सिंह ने जदयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी हार हो गई थी, लेकिन उन्होंने 40,000 वोट लाकर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया था और मिथिलेश तिवारी भी जीत नहीं पाए थे। इस बार क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि नीतीश जी ने स्वीकार कर लिया? देखिए, नीतीश जी, थोड़ा सा नीचे कर लो ना लोगों। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये प्रारंभ में ही कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है। अब आप चर्चा कर रहे हैं 2019 का, तो 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे। तो नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय जो कुछ भी ऑफर आया था, पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा करके उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज कोई परिस्थिति हो गई जो राष्ट्रीय, इस बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या राय मशवरा नहीं किया? राष्ट्रीय हम नहीं जानते हैं, आपसे किया गया, क्योंकि आप भी तो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। हमको उन्होंने सूचना दिया था जरूर। निर्णय की सूचना उन्होंने हमको दी थी। तब वो फैसला सही था। अब ये फैसला उसके लिए हम सक्षम व्यक्ति नहीं है आपके इस सवाल का उत्तर देने। तो क्या मतलब क्या हमने आपको बता दिया कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक निर्णय लिया था। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है, वो निर्णय पार्टी का है, और जब पार्टी का निर्णय है तो पार्टी का निर्णय है। क्या का नाराजगी रहेगी? किसके बात की नाराजगी होगी? आपको नाराजगी हो सकती है। चलो भाई चलो। धर्मांतरण के मुद्दे पर हो रही सियासत के बीच बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने न सिर्फ खुद को हिंदू राजपूत बताया, बल्कि यह भी कहा है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से अगर कोई करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आज भी उनके पूर्वज कई राजपूत वंशज हैं, उनसे पारिवारिक रिश्ता है। बाहुबली माना जाता है, कोर्ट तो अलग चीज है। अरे बाहुबली तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि मुझे ही लोग आपके द्वारा, मीडिया द्वारा कहा कि इतना केस है, ये है, और मैं चैलेंज किया। तो ऐसा कुछ नहीं, जो आदमी मजबूती से चलता हूँ, मैं मजबूती से चलता हूँ। मुझे शौक है, 10 रुपये से गाड़ी है, अपना जो भी व्यवस्था है, मैं चलूँ दूसरा देखेगा कि फलाने आदमी बाहुबली है। बाहुबली मतलब क्या होता है, मैं आज तक नहीं जाना। बाहुबली कहने से बाहुबली क्या मतलब होता है भाई? तो कुछ नहीं है। आदमी समाज का सेवा करे तो निश्चित तौर पर सम्मान मिलता है, मिलेगा। हम लोग सेवा किए, हमको माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया। और रही सवाल जो सब विरोधी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं, कर रहे हैं, कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं काम किया था, उसके बाद विरोधी बहुत कुछ करता, आप देखते ही हैं। इससे पहले भी सरकार रही हमारे लालू जी का, पूरे मुसलमान समाज 90% वोट करता था। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, इससे पहले भी आरजेडी से लोग वोट किए, मुसलमान ने वोट नहीं दिया, वहाँ पे आरजेडी के हम लोग फैन थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, वो डिपार्टमेंट का 3 करोड़ 45 लाख उनके समय में था। उसका पूरी बजट सोचिए, 3 करोड़ 45 लाख मात्र लालू जी की सरकार में बजट था। आज मुस्लिम समाज 40% भी नहीं किया है मुसलमान जी को, माननीय मोदी जी को। हमारे उसके बावजूद 562 करोड़ का बजट है हमारा। उन्होंने काम किया है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर इतिहास बना है कि जो हज भवन है, जहाँ हम लोग कोचिंग चलाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट कोचिंग देखता है, निःशुल्क व्यवस्था होता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, रहने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे आपने देखा है 104 लड़के बीपीएससी पे बैठे और 52 लड़के क्वालिफाई किए, कांस्टेबल में आए, दरोगा में आए। तो ये किसका देन है? ये माननीय मुख्यमंत्री का हमारे देन है। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। तो कहने को तो कोई किसी कुछ भी कह दे, उससे मतलब नहीं है भाई। कोर्ट है, सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी किस लिए है, वो भी साबित करेगा। तो आगे भविष्य में हम लोग रईस खान को आप लोगों के साथ देखेंगे? वो समय बताएगा। हम ही नहीं थे, हम आ जाए। बहुत सारे साथी जुड़ने को तैयार हैं। हमारे समाज में सीतामढ़ी में गया था, वहाँ पूरे समाज, जो हमारे समाज के लोग थे, गाँव लोग मीटिंग कर रहे थे। 2 दिन लगातार हम सारे साथी चले हुए, रात दिन हम लोग चले हैं। उस समाज कहीं और था, या समझ में आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, आना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे,
एक और सवाल, स्वागत है। एक और जबा खान जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र में मिली नई जिम्मेवारी संभालने के बाद मंत्री गिरिराज सिंह पहली बार पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोग काम करने वाली सरकार खोजते हैं और मैं यह कह सकता हूं कि केंद्र के साथ बिहार में भी काम करने वाली सरकार है। गिरिराज सिंह की इन बातों में कहीं न कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार में हो रही राजनीति को कम करने की कोशिश की गई है। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के एक देश एक कानून लागू करने की बात पर कहा कि सरकार अपना काम करेगी। देखिए, बिहार में या देश में काम करने वाली सरकार है। लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं, काम की जरूरत है। सर, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, खास करके केंद्र में इस वक्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सिविल कोड को लागू किया जाए, एक देश एक कानून को लागू किया जाए। सरकार अपना काम करेगी। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पहले भी जिम्मेदारी थी। मछुआरा दिवस के मौके पर पटना के राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने निषादों से धोखे की बात की और साथ ही मुकेश सैनी पर भी जमकर निशाना साधते दिखे। सर, आज मछुआरा दिवस है और मछुआरा दिवस काफी धूमधाम से आप मना रहे हैं, इसके लिए आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बिहार में मछुआरा समाज 17% है, लेकिन कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है मलाहों को ठग कर वोट ले लेती है, लेकिन उसको लाभकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, यानी ठगने का काम कर रही है। लेकिन वीआईपी पार्टी भी मछुआरों को आरक्षण के नाम पर वोट ले लिया और सत्ता में आ गए और मत्स्यजीवी के मंत्री बन गए, लेकिन मछुआरा का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना पेट भरने में लगा हुआ है। इसलिए हम पूरे बिहार के मछुआरा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप लोग हमारे पार्टी में आए, हमारे पार्टी को जिताए। अगर हमारी पार्टी जीतती है तो आपको हम शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर से मजबूत करेंगे और जीतने के बाद सबको 5 डिसमिल जमीन देंगे, घर बनाने के लिए पूर्ण अनुदान देंगे। इसलिए आप हमारे पार्टी को मजबूत करें और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनाए, तभी आप लोग को सहयोग और सहायता हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे से पार्टी में बवाल हो गया है, जिसे अब शांत करने का प्रयास तेज हो गया है। पार्टी की तरफ से जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात को नकार दिया गया है, तो वहीं अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जगदा बाबू के इस्तीफे की बात बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि जगदानंद के इस्तीफे के लिए तेज प्रताप को ही कारण बताया जा रहा था। निकले हैं कोरोना काल में, तो बहुत सारी जो आप लोगों की योजनाएं थी वो ठप हुई है। योजना तो सरकार का था ना, योजना हम लोगों से 2 करोड़ रुपया लिया गया सब विधायकों से, और वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया सरकार ने, और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, हम जा रहे हैं क्षेत्र। सर, जिस तरह से कल खबरें निकल कर आ रही थी कि जगदानंद सिंह आपसे नाराज चल रहे हैं, इस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा भी पेशकश किया है। कहाँ इस्तीफा दिया उन्होंने? उन्होंने यह भी बोला है कि मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरा कलम चलता है। नहीं, कहाँ इस तरीके का बात उठा है? इस्तीफा कहाँ दिया है उन्होंने? हमारी तो पिताजी से भी कल बात हुई, उन्होंने तो इस बात को खंडन करने का काम किया। उन्होंने आप ही से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमसे क्या नाराजगी है? हम क्या हैं जो हमसे नाराजगी करेंगे? वो आप तो अंकल शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो नाराजगी उन्हीं से है। नहीं तो क्या कह रहे हो? नाराजगी मतलब नाराजगी कैसा होता है? नाराजगी चिल्लाने वाला नाराजगी होता है? कैसा नाराजगी का बात कर रहे हैं आप? बताइए बताइए। तो जगदानंद सिंह बने हुए हैं ना आपके साथ? हमारे साथ, पूरे पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए, नौजवान हैं वो और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं।
तो नौजवान है तो नौजवान का साथ देता है। महागठबंधन में उनको शामिल करिए सर। महागठबंधन में उनको, महागठबंधन में तो आप मीडिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया काम हम लोग का। बिहार में बाढ़ का कहर गहराता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। बाढ़ के कारण मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर बसों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है, क्योंकि मीनापुर के मिल्की गांव में स्टेट हाईवे पर बने डायवर्सन पर 4 फीट पानी है। सड़कों पर बाढ़ का पानी आने से वाहन की आवाजाही भी बंद हो गई है। 2 जिलों को जोड़ने वाले यह वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन बाढ़ की वजह से इस रास्ते से होकर छोटी गाड़ी के लिए गुजरना भी मुश्किल है। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसे लेकर सरकार टीका महाअभियान चला रही है। इस दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कई जगह पर सेंटर बनाए गए हैं, तो वहीं अब घर घर जाकर वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस दौरान लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन के लिए पहुंची है। नाव पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। सर, ये बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है, क्या पर्पस है बताएंगे? ये कटरा प्रखंड में लगभग 14 गांव जो है वो बाढ़ पीड़ित हैं और हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसमें कि कोविड के वैक्सीनेशन की भी सुविधा है और बाकी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग रहेंगे। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि हम लोगों ने इस तरह से बोट एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है, ताकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। और तीसरे लहर को रोकने के लिए सभी का टीकाकरण जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाढ़ पीड़ित लोग इससे वंचित रह जाएं, इसीलिए इसकी शुरुआत की है। लगभग कितने प्रभावित और कितने नाव की शुरुआत की जा रही है, कब तक ये चले? अभी 2 नाव से शुरुआत की गई है और हम लोग आकलन कर रहे हैं और जैसे जैसे जरूरत होगी अन्य जिला प्रशासन की मदद से अन्य नावों की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और जगहों पर भी बोट एम्बुलेंस बड़ी खबर रोहतास के काराकाट से है, जहां जमीन के पुराने रंजिश में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाद में हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। घटना काराकाट थाना क्षेत्र के नात बिघा की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि राजकिशोर तिवारी और लाल बाबू तिवारी दोनों सगे भाई है। दोनों भाई के बीच वर्षों से जमीन के लिए झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में लाल बाबू तिवारी के पुत्र मनोज तिवारी ने अपने चाचा राजकिशोर तिवारी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। जात नहीं जा डीजल लेवे दोनों भाई स्कूटी चलाओ तो कहाँ ना हम पीछे बैठे रहे डब्बा लेके तली घेर ले ले सब फायर कर लगल ऐसा तली गाड़ी चालू हो गई हमनी के तो हम कूद के भागे लगनी है तली तड़ाम तड़ाम 2 फायर मार दिले ऐसा मनोज तिवारी सनोज तिवारी लाल बाबू तिवारी क्या कहला लड़का सोना तिवारी। ओकरा बाद में हम भाग के फिर हम जो भाग गए से फायर करते न तो हम फिर आनी है तो धनी है तो देखिए सब खून सब लगल बा छटपटा के मर गए। के देख के जाना से के बारे में भाई है हमारा छोट हमारा क्या नाम बा धर्मेंद्र तिवारी। क्या करते हम खेती की रहती दुश्मनी बा का पैदा से कुछ वो हमनी के खेत 20 साल से जोतत रहन आ उहे हमनी के अपन खेत जोतत रही जा यही में तेल घट गई गाड़ी के तो जाके ले आवे गई हो जा तो वही घटना कर दिले। कौन कौन लोग रहे? लाल बाबू तिवारी। कौन है रिश्तेदार है कोई? ना चाचा हमार। हाँ भाई है सनोज तिवारी। अच्छा मनोज चाचा के लड़का। और का नाम बा? हमार मनु तिवारी। कौन गांव के घटना है? ये में नाथा बिघा के। थाना कौन पड़ी? गुड़ारी। घर है हमनी के ढोलंडी। अच्छा यहाँ पोस्टमार्टम हम तो रोडे पर से है जब मान लिया कि आदेश हुआ चला है गाड़ी के साथ तो क्या देखने नहीं किया तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ है। पोस्टमार्टम किनका पोस्टमार्टम? औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के लोहड़ा पंचायत के भदुरी गांव में लगभग आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी इन ग्रामीणों को पक्की सड़क से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भदुरी गांव से लगभग 2 किलोमीटर कच्ची सड़क है, जो कि भदुरी स्कूल से भदुरी पुल तक है।
खास करके बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ के लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल तक जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एबीपी पटना साहिब इकाई के द्वारा 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिटी चौक पर झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर शुरू हुए मिशन आरोग्य संजीवनी अभियान के अंतर्गत कंगन घाट पर वृक्षारोपण किया गया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया और एबीपी के कार्य के बारे में जानकारी भी दी गई। चोर चोरी करने के लिए अब ट्रकों का इस्तेमाल करने लगा है। दरअसल यह हम नहीं कहते बल्कि सीसीटीवी में कैद सारी घटना बता रही। चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन जब स्थानीय दुकानदारों को यह पता चला कि चोर टायर की दुकान में ट्रक से चोरी करने पहुंचा था तो लोग घबरा गए, क्योंकि उस चौक पर पहले भी कई बार चोरी की घटना हो चुकी है। दरअसल यह मामला मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के NS 57 स्थित केवटसा चौक की है, जहां समीप देर रात अज्ञात चोरों ने एक टायर शॉप को निशाना बनाया, लेकिन चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। कार्तिक तो एकदम स्पष्ट आ रहा है। कार्तिक है ट्रक क्या ताला वगैरह कटा है सर। ताला कटा, लेकिन मतलब चोरी हो नहीं सका। हाँ, हो नहीं सका। तो थाना उना को दिए इसकी सूचना? हाँ, ऐसे सूचना थाना को मिले हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार। दुकान पे आप ही बैठते हैं? जी हम ही। बार व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर भव्य राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एडीजे राजकुमार राजपूत के द्वारा किया गया। मौके पर तालुका सचिव मिथिलेश कुमार समेत कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। मेगा लोक अदालत में अपनी अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस आयोजन के जरिए सुलहनीय, शरणीय, समझौता योग्य, फौजदारी तथा दीवानी कई मुकदमों का संतोषजनक तरीके से निष्पादन किया गया। अदालत कोई नई व्यवस्था नहीं है, वर्षों से चल रहा है। कई लोग अदालत में आप भाग ले चुके हैं, आपको इसका अनुभव है, परंतु मुझे पीठासीन पदाधिकारियों से अनुरोध